हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्रो इकोलॉजिकल रीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एग्रो इकोलॉजिकल रीजन क्या है और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था तो इसमें हमने समझा था एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लाइमेटिक। और इसके बारे में हमने समझा था कि जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो हमारे रेनफॉल पैटर्न, टेम्परेचर, सॉयल, टोपोग्राफी और वाटर रिसोर्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम की समानता के हिसाब से लगभग 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन बनाए गए थे, ठीक है, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग। इसी को हम सब डिवाइड कर देते हैं। अब इसी एग्रो क्लाइमेटिक जोन को हम क्या करते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं और सब डिवाइड करके हम इसको बांट देते हैं डिफरेंट पार्ट में अलग से फिर। और वही जो रीजन कहलाते हैं, इसी के अंदर जो रीजन आएंगे इन्हीं के सब डिवीजन में आएंगे एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, ठीक है। और जो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में मेनली हम किन चीज़ का ध्यान रखते हैं, यहाँ पे जो पैरामीटर्स मेनली हम लेते हैं, द पैरामीटर इज ए सॉयल, ठीक है। सॉयल टाइप को यहाँ पे लेते हैं। साथ में हम देखते हैं लैंड फार्म कैसे हुआ है और इसके बाद हम वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को भी हम देख लेते हैं और लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड को भी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड को भी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। साथ में हम देखते हैं यहीं पे कि इसका मतलब लैंड फार्म हुआ कैसे है, ठीक है, बना कैसे है लैंड। इसी की समानता के आधार पे हम किसको डिवाइड करते हैं, इसको एग्रो क्लाइमेटिक जोन को एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली बात है, आपको जो याद रखने वाली बात है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है कितने हैं, अकॉर्डिंग टू सॉयल सर्वे और लैंड यूज प्लानिंग के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सॉयल सर्वे, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के अकॉर्डिंग, जो कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, नागपुर में, ठीक है, नागपुर में। इसे भी आप याद रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे एग्रो इकोलॉजिकल जोन है कितने हैं, 20 हैं अब, ठीक है। पहले कितने थे दोस्तों, पहले 21 थे। पहले कितने थे, 21 थे, जो कि अब जो कर दिए गए हैं 20 कर दिए गए हैं। तो अब हमें 21 वाले को याद नहीं रखना है, ठीक है। देन ICR के अकॉर्डिंग भी कुछ एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके अकॉर्डिंग से जो हमारे एग्रो इकोलॉजिकल जोन है 8 हैं, ठीक है। 8 जोन में हमने इसको बांटा है, ठीक है। तो 8 जोन में ICR ने बांटा है अकॉर्डिंग टू लैंड, लेकिन हमारा जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है दैट इज द अकॉर्डिंग टू नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब एक बात और यहाँ पे ही देख लेते हैं, एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन, ठीक है ना। एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन कह सकते हैं कि एग्रो इकोलॉजिकल सब जोन कह सकते हैं, ठीक है। तो एग्रो इकोलॉजिकल जो सब रीजन है, एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन, ठीक है। तो ये टोटल हमारे कितने हैं, 60 हैं, ठीक है। एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन को भी आप याद रखेंगे कितने हैं, 60 हैं। तो इस तरह से हमें इन सब पॉइंट्स को याद रखना है। और यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कितने एग्रो क्लाइमेटिक हमारे एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, तो 20 है, याद रखना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन कितने हैं टोटल, तो इसको भी याद रखना कि 60 है। ऐसे ही ICR के अकॉर्डिंग कितने हैं, तो 8 हैं, ठीक है। इसमें मेजरली किस चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड को याद रखना, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड को, ठीक है। जबकि एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना आपको, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो मेजर देखते हैं सॉइल टाइप, क्लाइमेट तो देखते ही हैं, पर यहाँ पे देखते हैं क्रॉपिंग सिस्टम को, ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम को। और ये बात तो आपको याद ही रखनी है
कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, 15 है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।